हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पैट लेनी थी और कैसे मैनेज करना था। कोई चार्ट कितना ख़राब हो सकता है उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। अगर ऐसे चार्ट बनते हैं तो आप या तो कोई ट्रेड मत लो, या फिर अगर आप ट्रेड लेते भी हो तब भी उसमें क्वांटिटी हमें बहुत कम करना है। अगर देखिए, ये पूरे दिन में अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट बस 50 पॉइंट में घूम रहा है, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट्स। यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा ओवरलैपिंग बार से। अगर ये पैटर्न मैं देखता हूँ, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि अब तक कोई, देखिए पहली बात तो ये कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। जैसे मार्केट ओपन होता है, तो हम पी का चार्ट देख लेते हैं। इस पे तो हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार है, पर जबकि मार्केट साइडवेज जा गया है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड होने वाला है। अगर बियर ट्रेंड भी होता तब भी मैं फॉलो अप बार्स देखता, यहाँ पे मोमेंटम देखता। तो अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक कैसा है, उसमें वो जो भी रिवर्सल होगा, वो जो पुल बैक होगा वो पुल बैक क्या रिवर्सल की तरह है, तो डिपेंड करता है बार्स कैसे बन रहे हैं, क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं। तो आगे की प्राइजेक्शन देख के फिर वो ट्रेड को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, फिर एक बियर बार बनता है। यहाँ अगर मार्केट इसका लो निकालता है तब भी मैं यहाँ पे कोई भी सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। जैसा मैंने बताया, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे और कुछ प्राइजेक्शन देखने को मिले, जिससे, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी हम सेल करें तो स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा हो रहा है, ये हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आगे की प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट फिर अब्रप्टली रिवर्स करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार बनता है। क्या अब मुझे यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए? तो मुझे आगे की प्राइजेक्शन पता नहीं है, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहते हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, तो हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो जो लेग है क्या वो यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाने वाला है, यहाँ से रिवर्स लाने वाला है। तो यहाँ पे बाय करना अभी कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है और स्टॉप लॉस भी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मेरा कोई भी बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे डोजी बार है, फिर एक बुल बार बनता है, फिर इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट फिर रिवर्स कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब हम यहाँ पे ही क्यों सोच रहे हैं? उसका एक रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, मार्केट ईएमए के ऊपर गया था, उसके बाद फिर रिवर्सल आया था। ईएमए के ऊपर अभी भी मार्केट क्लोज दिया है और वहाँ से मार्केट ब्रेकआउट फेल होकर रिवर्सल आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं, वो सब रिस्की ट्रेड है। हमें नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल आने वाला है, यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। अगर मैं ये चैनल देखता हूँ तो भले इसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं मिसिंग है, पर उसके बावजूद 4 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। मार्केट माइक्रो चैनल में है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। इंस्टेड मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब क्या हो सकता है? ये हो सकता है मार्केट यहाँ से मार्केट कुछ साइडवेज जाए, या फिर मार्केट यहाँ से रैली करें, तो फिर फॉलो बार आता है। यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? ये बार के ऊपर जब मार्केट ब्रेक करने के लिए फेल होता है, उसके बाद फिर रिवर्सल कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम बने? ये डबल बॉटम को हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? और जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो हो सकता है। पर अगर मैं ये लेटेस्ट प्राइजेक्शन देखता हूँ तो ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, और ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक ही जाए। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बुल बार बनेगा, उसके चांसेस कम हैं। ये हमारे लिए सिग्नल बार है, हमें एंट्री बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से रैली करने वाला है या फिर मार्केट यहाँ पे ही साइडवेज जाने वाला है। तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। यहाँ पे हायर लो बनाए और उसके बावजूद
अगर मार्केट को रैली करना होता तो मैं यहाँ पे ये जो लेग है, ये लेग में कुछ बाइंग प्रेशर में एक्सपेक्ट करता, जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फिर एक बुल बार बनता है, फिर बियर बार बनता है। क्या हम यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा। जैसा मैंने बताया, मार्केट भले इसने नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करे, फेल हो, जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें सेल नहीं करना है। कोई क्लियरिटी नहीं है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई भी यहाँ पे हमें क्लियर स्टॉप लॉस ही पता नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे लो और लो बना रहा है, उसके बावजूद अगर मैं पी का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट इसके नीचे जा चुका है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है हमें पता नहीं है। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ पे कोई यहाँ से रैली करके कोई ट्रायंगल बनने वाला है, या मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। अब क्लियर ट्रायंगल है, जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करा है, क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या रीजनेबल सेल हो सकता है? वो हो सकता है, पर पैटर्न थोड़ा क्लियर चाहिए था। ये फाइनल लेग का काम कर सकता है, पर पैटर्न अगर क्लियर होता तो हम यहाँ पे मैं सेल करने के लिए सोचता। कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर होता, मान लीजिए यहाँ से सेल मार्केट BA10 में है, पर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होता और यहाँ पे इतने अगर रिवर्सल्स नहीं होते हैं तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। अब काफ़ी रिवर्सल्स हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं जब मार्केट इसका लो निकालता है? जब मार्केट साइडवेज है तब हमें ऐसे सेल नहीं लेने हैं, स्पेशली एट द लो। जब मार्केट देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, मार्केट इतना साइडवेज नहीं होता, तब मैं यहाँ पे सोचता। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है। क्या मैं यहाँ पे सेल ले सकता हूँ? नहीं लेना है। 2 कॉन्सेक्यूटिव बुल बार से और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच सकता हूँ ये बार के ऊपर? जब क्योंकि यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, यहाँ से कोई मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें। जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तब यही सब प्रॉब्लम्स होते हैं। हम देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट इसके देखिए, ऑलमोस्ट मार्केट ये जो पिछला लो था उसके ऊपर है। क्या ऑप्शन में यहाँ पे पिछले लो के ऊपर है? नहीं है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन में कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना रिस्की है। नेक्स्ट फिर क्या हम यहाँ पे इनसाइड बार बनता है तब हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब तो यहाँ पे ऑप्शन पे डबल बॉटम भी बन रहा है, पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे लो के पास है, यहाँ पे अगर मार्केट लो क्रिएट भी कर रहा है तब भी मार्केट ऑलमोस्ट इस लो के नीचे जा रहा है। तो ऐसे में रिस्क बहुत बढ़ जाती है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें क्लियर पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ये बाय करते, ये लो स्टॉप लॉस यूज़ करते, तो दैट विल नॉट वर्क। इसलिए मार्केट यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आता है, ये लो के पास आता है। अब क्या हम फिर से यहाँ पे ये देखें, ये ऑलमोस्ट लो और ये लो, अब ये न्यू लो बना है। पर न्यू लो बनने के बाद अगर मैं सी पे देखता हूँ तो सी में एटलीस्ट न्यू लो बनने के बावजूद मार्केट के बार के ऊपर है, तो कुछ बाइंग प्रेशर है, ये हम देख सकते हैं। मार्केट फिर रैली करता है, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा। तो अगर आपको ट्रेड लेना होता तो हम ट्रेड कहाँ पे लेते हैं? तो हमारे लिए देखिए, जो कुछ रीज़नेबल ट्रेड्स थे जो हम ले सकते थे, वो ये एक ट्रेड था। यहाँ पे जब डबल टॉप बना था, मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखाया है इनफ, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर इतने बार से तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें क्वांटिटी बहुत कम करनी होगी। टारगेट क्या हो सकता है? ये लो हम टारगेट रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए, अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे तो हम एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट और बाय कहाँ पे होता है? तो जब मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक इनफ बाइंग प्रेशर है, ये मार्केट लो क्रिएट करने के बावजूद ये हायर लो बन रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये क्लियर ट्रेडिंग रेंज का लो है, तो ये जब बार रिवर्सल देने लगता है तब भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है। तो ये जो 2 ट्रेड्स थे, इस ट्रेड्स के अलावा और एक रीज़नेबल ये भी हो सकता है जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और रिवर्सल देने लगता है, तब एटलीस्ट ये लो के पास है यहाँ पे, तो ये पर ये स्कैल्प ट्रेड होता। अगर मार्केट ऐसे क्लोज होता है तो ये बार देखना है कहाँ पे क्लोज होता है, डिपेंड्स, उसके बाद फिर हमें एग्जिट करना है। तो
जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, ये एक सेल था हमारे लिए। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे ऑप्शन पे हमें मोमेंटम दिख रहे, तो यहाँ पे हम एक बाई ले सकते थे, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता था, रिवर्स लेता था, दे रहा था, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो इनके अलावा और कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं है। देखिए, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी बार फॉर्म हो रहा है, तब हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है, आई मीन बाय नहीं लेना है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। अगर मार्केट साइडवेज है और कोई क्लियर प्राइजेक्शन हमें दिख रही है, हमें पता है मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है, तब हम ऐसे कुछ सेल ले सकते हैं, बाय ले सकते हैं, पर स्टॉप लॉस उसके इसमें बड़ा होगा। पर अगर मार्केट स्ट्रांगली BA10 में है, तो ऐसे कोई बाय हमें नहीं लेने हैं, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फेल होता है, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये एक मैंने बाय लिया था, मेरी कहीं यहाँ पे 61 पे कहीं पे एंट्री हुई थी। तो देखिए, और ये मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्ज़िट किया था, यहाँ पे इससे मार्केट आया था। तो पर कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। ये जब ऐसे बार्स फॉर्म हो रहे हैं, तब ऐसे पैटर्न है, तो हम यहाँ पे कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना है हमें सडनली। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए। यहाँ पे अगर कहीं पे सेल भी करना होता, तो यहाँ पे भी सेल करना रिस्की है। ये हमारे लिए रीज़नेबल सेल होता है, ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई बाय नहीं लेना है, रादर ये जब बार क्लोज होता है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये पैटर्न में क्या हम यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बनाए, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, कि हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो विद टाइट स्टॉप लॉस हम ये बाय करने के लिए सोच सकते हैं। जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, तब भी हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू लो पे कोई हमें बाय की एंट्री नहीं लेनी है, कि हम यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हमें नहीं पता कि यहाँ पे बुल बार बनने वाला है या ब्रेकआउट होने वाला है। क्या ये रीज़नेबल बाय हो सकता है? क्या हम ये टाइप स्टॉप लॉस यूज़ करके ये बाय ले सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली मार्केट ने यहाँ से रैली करना चाहिए? अगर बाइंग प्रेशर होता, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब साइडवेज जा रहा है, तो ये बियर फ्लैग का काम कर सकता है। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है, ऐसे में कोई बाय नहीं बन रहा। देखिए, ऐसे भी कुछ बहुत बार हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर वीक है, पर ऑप्शन में देखिए काफ़ी मोमेंटम है, पर ये कोई हायर लो बना नहीं है। आई मीन इसमें काफ़ी गैप है। तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, तो ये पैटर्न पे आई मीन ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। अगर सेल बन रहा था हमारा, तो यहाँ पे एक सेल बन रहा था, जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था रिवर्सल के बाद। अगर ऐसे बार बनता है, तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ऑप्शन पे भी हम मोमेंटम देख लेते हैं, तो ये हो सकता है बाय। ये हमारे लिए टारगेट्स है, फॉलोअप देखना है। अगर कोई क्लियर फॉलोअप नहीं है, तो जैसे कोई बार कल लो निकलता है, ऐसे बार हैं, तो हमें एग्जिट करना है। ये बाय करना था, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना था। यहाँ पे हमें थोड़ा रिवर्सल चाहिए, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्पेस है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय कर रहे हो, तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये डबल टॉप जब क्रिएट होता है, इसका लो ब्रेक होता है, तब यहाँ पे कोई हमारी फ्रेश एंट्री नहीं बन रही है, और नहीं बनानी है हमें, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। और अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी बैंक का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें कंपेयर टू, अगर मैं आई मीन निफ्टी बैंक से कंपेयर करता हूँ, तो इसमें एक रीज़नेबल ट्रेड था, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी बेट था। बाकी बैंक निफ्टी में वैसा ट्रेड नहीं था, और वो जो ट्रेड था वो एक ही ट्रेड था। मार्केट यहाँ पे आई मीन इसे मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रैली किया है, साइडवेज जा रहा है। भले ये ट्रेडिंग रेंज के पास है, पर उसके बावजूद हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यूजुअली ट्रेडिंग रेंज में हम बाय लो सेल हाई करते हैं।
और उसके बावजूद हम यहाँ पे हाई के पास बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है, मार्केट हाई के पास लो के पास बहुत कम टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हम ये बाय ले सकते हैं। फॉलोअप देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज के पास था, बुल बार बना था, तो ये भी एक रीज़नेबल बाय था। उसके बाद फिर जब क्या हम ये बाय ले सकते हैं स्कैल्प के लिए यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करो तो मेक श्योर कि ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। हम इमीडिएटली रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कहाँ पे हमारा बाय होता है? ओके, यहाँ पे बाय होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फिर फॉलोअप कैंडल्स देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। इससे अगर हाई के पास आ रहा है तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होता है अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होती तो। बाकी एक जो रीज़नेबल था वो मैंने ये बताया, यहाँ पे हमारा बाय होता है। स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके नीचे रखना है। जब मार्केट यहाँ पे आता है हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। तो 1 2, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, और एक जो बाय था वो यहाँ पे बन रहा था, ये रीज़नेबल बाय था। नेक्स्ट पे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि मार्केट साइडवेज है। मार्केट नीचे आता है, फिर रैली कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे जब नीचे आ रहा है, अब ये हायर लो हो सकता है, लोअर लो हो सकता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, अगर क्लियर एट द ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है तो अलग बात है, तब हम यहाँ पे रिवर्सल पे बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ट्रेड्स लेना रिस्की है, हमें नहीं पता मार्केट कितना नीचे जाने वाला है। तो ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास जब तभी हमें एग्जिट करना था, यहाँ पे एक बाय था, फिर यहाँ पे आके फॉलोअप देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। सबसे रीज़नेबल बाय, ये भी रीज़नेबल बाय था क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के 80% रिकॉर्ड्स फेल होते हैं, रिवर्सल आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। हम देख सकते हैं इसके नीचे भी खे, इसके नीचे भी खे, इसलिए ये रीज़नेबल है। यहाँ पे भी हम कंग स्टॉप यूज़ करके बाय कर सकते हैं, और ये हाई के पास है पर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तब हमें बाय करना था। ऐसे बार क्लोज हो रहा है, फॉलोअप नहीं है कोई खास, तो एग्जिट करना है। 1 2 3, बस 3 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई होप फॉर टुडे, बाय।